इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। आपस में कैसे एक दूसरे को जानते हैं? सर शांतनु का प्रोफाइल बता दीजिए। सर एक सवाल ये है सर कि ऐसी क्या लाइनें थी जो सेडेशन के चार्जेस लगे, क्या वर्ड थे जो कि इसमें देशद्रोह का मामला दर्ज? शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR toolkit is already studied with the document
released by the Poetic Justice Foundation, and it is Khalistani NGO based. Pardon? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. सर, इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट कनाडा में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेंगी उससे पूछताछ के लिए, नोटिस जारी करने के लिए, क्योंकि आप धालीवाल का नाम ले रहे हैं सर। और जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। सर, दिशा, ये विकिता और शांतनु, ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे? ग्रेटा थनबर्ग को ही क्यों चुना था कि अचानक वो मछली आवाज़ को ट्वीट कर देती है? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। Sir, a question. Sir, there is a person called Peter Frederick. His name has cropped up for his alleged links with Khalistani extremists. So, who is Peter Frederick and how is he associated with this movement? पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। Sir, does he have links with Khalistani outfits? Because one is who is based out of US is someone who is in touch with Peter Frederick. इसमें मेरे साथ डीसीपी मनीषी चंद्रा हैं, वे कुछ प्रकाश डालेंगे। एक Sir, what is Peter Frederick's role in this entire ठीक है, सेंटर पे थोड़ा इधर आ जाइए। प्रोफाइल चीज पुनीत का पूरा नाम क्या है सर? मेरा सवाल है, पुनीत का पूरा नाम बता। एक सवाल मेरा है, जो जूम पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या ग्रेटा भी शामिल थी? अभी एक करके कितने लोग शामिल थे? See, we can answer one by one. Your query was about? First one, Peter Frederick. Right. Who is Peter Frederick? How is he associated with this toolkit? And does he have links with radical elements based out of US to propagate Pakistan? See, if you see the toolkit document, it's a very carefully crafted document, right? So, what hashtag is to be made to trend on a particular day, what action is to be taken, who is to be tagged, and who is to be followed. So, if you focus on the section as to who is to be followed, you will find certain names of established media houses, reputed fact checkers, some non-governmental organizations, and then amongst those. तो टूलकिट मामले में यहाँ दिल्ली पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारियां दी, जिसमें रोल बताया कि किस व्यक्ति का क्या था, जिन्हें अभी अरेस्ट किया गया है, जिनसे पूछताछ अभी आगे होनी है। तो यहाँ से ये मामला अब आगे और गंभीर मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।